नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से संबंधित है। वीर सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आदिवासी अधिकार यात्रा के तहत मोटरसाइकिल रैली निकालकर बरहिट व बोरियो विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार देर शाम बोरियो के डुमरिया मैदान पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम किया। वहीं रविवार सुबह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात 107वीं कड़ी का प्रसारण सुना, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से वार्ता करने के दौरान कहा कि प्रदेश के मुखिया ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें भ्रष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री ने 4 वर्षों में कार्रवाई क्यों नहीं किया। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पतना प्रखंड में आदिम जनजाति पहाड़िया का अनाज बेच दिया। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राज्य के सभी 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन की होगी, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने झारखंड वासियों को अपशब्द कह दिया, झारखंड वासियों को अपमानित किया है, लेकिन अब तक राज्य के मुखिया चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस पर उन्हें अपनी वक्तव्य देनी चाहिए। जिसके बाद बाबूलाल मरांडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तीन पहाड़ रवाना हो गए, जहां तीन पहाड़, बकुड़ी, बरहरवा होते हुए पतना प्रखंड में कार्यकर्ताओं के बीच सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, विधायक अनंत ओझा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष रामदास यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा मरांडी, पूर्व विधायक ताला मरांडी, जिला प्रभारी दानियल किस्कू, गणेश तिवारी, कुसुमकार तिवारी, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू, मनीष ठाकुर सहित अन्य कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट बोरियो से संजय के साथ प्रवीण, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखंड। पिछली सरकार ने रघुवर दास जी ने गड़बड़ी किया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये किसको ये सुना रहे जी? क्योंकि अपने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है जी, इसलिए उनको पूरी दुनिया ही भ्रष्टाचारी देखता है। हेमंत सोरेन तो किसी ने नहीं रोका कार्रवाई करने। अरे राजपाल तो अभी बनाए हैं, कितना दिन हुआ है राजपाल को? जी जी जी। और मुख्यमंत्री तो 4 साल से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, तो अपने वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से, तो इसलिए खाली इधर से उधर डायलूट करना, यानी लोगों को दिग्भ्रमित करना, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलती है। तो जनता इस बात को पूरी तरह से समझती है। अगर वास्तव में हमारे लोग भ्रष्ट होते तब तो कार्रवाई कर लेते जी। आज तो इनकी कार्रवाई, इनके भ्रष्टाचार की पकड़ में सब जगह आ रहा है। आप तो साहिबगंज जिला से जी जी जी। अब बताइए, यहाँ जो पतना ब्लॉक में पहाड़िया लोगों को अनाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? जी, पिछले बार आपने इस मामला को उठाया था सर, आपने दौरान हमारे लोगों ने आंदोलन किया जी जी, और उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस कर दिया, जेल में डालने की पूरी तैयारी कर दिया जी। कोई दुनिया जानती है, ये तो कोई दूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बगल में है पतना जी जी जी, जहाँ से मुख्यमंत्री विधायक है जी जी। भाई वहाँ भी अगर सरकार की योजना को ठीक प्रकार से बिना भ्रष्टाचार के अगर गांव तक नहीं पहुँच रहा है तो पूरी झारखंड की क्या हालत है जी जी। इससे क्या उनका एक और ईडी ने उनको इतनी नोटिस दिया है, भैया भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हो साहब? आप कह रहे हैं कि हम कोई गड़बड़ नहीं किए, तो गड़बड़ नहीं किया, डर क्यों रहे? ये ना सीना तान करके और बताइए कि भाई मेरा तो यही संपत्ति है जी। उन्होंने एक आरोप और लगाया सर कि मेरे पीछे एक नेता को लगा दिया भाजपा, आप पकड़ा से। हम उनके पीछे क्यों रहेंगे बताओ? मैं किसी के पीछे नहीं रहता जी। पीछे तो वो लोग चलने वाले लोग, हम तो अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं भाई। ये जो यहाँ लूट कर रहे हैं उसकी हम पर्दाफाश कर रहे हैं जनता के, तो उनको परेशानी हो रहा है। इतना ही बातें हैं ये सर। उनको लग रहा था कि हम इतना लूट रहे हैं, कोई हमें देख नहीं रहे, कोई बोलने वाला नहीं रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप मुख्यमंत्री हैं साहब, आप गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर विषय तो आएगा ही जनता के सामने कि कौन ले जाएगा। अपोजिशन का काम तो यही है सर। कुछ संदेश यहाँ के जनता के लिए सर, राजमहल लोकसभा
राजमहल ही नहीं, पूरे प्रदेश की लोकसभा जितने हैं, उसमें क्या संदेश है सर? प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। जी 14 में से 12 सीट पिछले चुनाव में 2019 की लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन को जीती। 2 सीट गलती से कांग्रेस को चला गया, एक जेएमएम को। जैसे राजमहल जेएमएम जी। है, चाईबासा कांग्रेस को। कांग्रेस, जी सर, जी सर। इस बार पार्टी मेहनत कर रही है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास के साथ कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव झारखंड के 14 सीट एनडीए गठबंधन को जाएगी और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी सर। और कोई छूटा नहीं, छूटा हुआ नहीं। एक बात और मैं बोलना जी जी सर। जी। अभी आप 2-4 दिनों क्या महीना दिन हो गया, एक बंगाल तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, मोहिया मोत्रा। हाँ कौन मोहिया मोत्रा, क्या नाम है? मोहिना मोत्रा। महवा हाँ, महुआ मोत्रा, मैत्रा। जी जी मैत्र। जी। तो उनके ऊपर आरोप है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। जी जांच चल रही है। जी। तो वो अनाप शनाप बक रही है। जी 2 दिन पहले उनका आया न्यूज में, झारखंड वासियों को क्या कुत्ता तक उन्होंने कहा। जी 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 जी। तो ये झारखंड वासियों के लिए अपमानजनक। और हम हेमंत सोरेन जी से चाहेंगे कि भाई इस पर उनको अपनी वक्तव्य देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन एनडी गठबंधन के, एनडी है ना वो, क्या इंडिया एनडी गठबंधन के वो एक सदस्य है। और तृणमूल कांग्रेस भी एनडी गठबंधन। जी जी। तो उस गठबंधन के एक सदस्य अगर पूरी झारखंड वासियों को कुत्ते से वो तुलना करते हैं, जी जी, तो ये शर्मनाक, झारखंड की शर्मनाक है, अपमान है। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, उनकी बातों से क्या वो सहमत करते हैं, तो उनको कंडम करना चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा कि हेमंत भी झारखंड के लोगों को ऐसे ही समझ रहे थे। तो ये क्लियर करनी चाहिए। जी सर, ठीक है सर, ठीक।